प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ और चिंता रहित होंगे और आप सभी सरकार द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। अपने शरीर और मन को बताई गई जो एक्सरसाइज हैं वो भी पूरी तरह से कर रहे होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, आप चाहे किसी भी चैनल या माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, रोज़ की तरह शाम के 3:30 बजे। हम पहले भी कई विषयों पर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान कैसे अपने शरीर या मन को स्वस्थ रखना है, नींद का कैसे ख्याल रखना है, हमेशा कैसे खुश रहना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, आदि आदि। आप सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आमंत्रित हैं, जिससे कि ये पूर्ण हो सके। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं और जब हम अपना अपना पार्ट पूरा अदा करेंगे तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। आपके योगदान अमूल्य है। हर तरह के कमेंट्स रिस्पेक्टेबल हैं। हमने ये भी कोशिश करनी की कि जो भी बताया जाता है उसका पूरी तरह से पालन करना है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है। जब तक हम किसी चीज़ को सुनते रहते हैं और उसको प्रैक्टिकली नहीं करते, हमारे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा तभी होगा जब हम इसको प्रैक्टिकल शेप देंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वह है लॉ ऑफ कर्मस। कर्मों का कानून क्या है? कर्मों का कानून अगर हम जनरली बात करें तो ये एक ऐसा कानून है जिसके कारण हम इस दुनिया में बंधे हुए हैं। आज हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्म से भाव है जब भी हम किसी काम को पूरा करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। भाव यह है कि सारा संसार ही को कर्मासंधा खेत कहा गया है। कहने का मतलब है कि ये दुनिया या कायनात कर्मों के आधार पर काम करती है कि इसमें जैसा हम बीज बोएंगे, जैसा ज़मीन में बीज बोएंगे वैसी ही फसल हम काटेंगे। जैसे अगर हम आम का बीज बोते हैं तो आम खाने के हकदार हो जाते हैं, तरबूज का बीज बोएं तो तरबूज के, संतरा तो संतरे के, केला तो केले के, गेहूँ तो गेहूँ के, मक्की है तो मक्की के, या और भी कोई ऐसा बीज जो हम बोते हैं उसकी फसल काटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जब कर्म करना है तो कैसा करना है, क्योंकि इसकी फसल तो हमें ही काटनी पड़नी है। तो जब हमने बीज बोना है तो इसके बारे में हमने कॉशियस होके बोना है। ये तभी हो सकता है जब हमें पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं। जब किसी
कर्म या काम को करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़े, वह कर्म कहलाता है। इसके साथ साथ यह भी क्लियर होना चाहिए कि हमारी काम करते समय, उस कर्म को करते समय हमारी इंटेंशन, यानी कि हमारा इरादा कैसा है। अगर इरादा अच्छा है तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरा है तो बुरे कर्म बनेंगे। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे एक आदमी बुरे इरादे से किसी अमीर पर चाकू से जानलेवा हमला करता है, चाहे वह अपने मकसद में कामयाब हो या ना हो, चाहे वह शाहूकार, चाहे वह किस्मत से बच ही जाए, उसके पैसे भी बच जाए, उसकी सेहत भी बच जाए, लेकिन जो उसने चाकू के साथ उस पर हमला किया, ये एक बुरा कर्म गिना जाएगा और इसका फल जो है हमेशा ही ठीक नहीं मिलेगा, गलत ही मिलेगा। अगर हम मान लीजिए यही चाकू एक डॉक्टर्स के हाथ में है, वो एक सर्जन है और उसके आगे पेशेंट आता है। अब जो पेशेंट है उसको ठीक करने के लिए उसकी सर्जरी जरूरी है, तो वही डॉक्टर उसकी सर्जरी करने के लिए चाकू का प्रयोग उसका ऑपरेशन करने के लिए करता है। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट की बुरी किस्मत समझ लो या डॉक्टर की समझ लो कि वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर ने जो एक्शन लिया, उसका जो कर्म को बुरा कर्म नहीं कहा जाएगा, उसको सही कर्म भी, अच्छा कर्म ही माना जाएगा, चाहे उसकी डेथ ही हो जाती है। इस केस में क्योंकि डॉक्टर की कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, उसका इरादा मरीज को ठीक करने का था, मरीज को बचाने का था। कहने का भाव, कर्म करते वक्त अगर इरादा अच्छा है तो अच्छा कर्म होगा, बुरा है तो बुरा कर्म होगा। इसके अलावा अगर कोई कर्म किया जाए पर उसमें बाहरी एफर्ट्स ना करना पड़े, जैसे हम देखते हैं कि हमारा हार्ट खुद ब खुद धड़कता रहता है, हमारा श्वास खुद ब खुद चलता रहता है आदि, इसमें कोई जो चीज, जो कर्म खुद ब खुद होता जाए हो जाए वो कर्म रहित होता है, उसका कोई कर्म नहीं बनता। पर यह सब जो बातें हम कर रहे हैं ये हमारी इनर की बातें हैं, इनर के हिसाब से ये कर्म हमारे बन रहे हैं और इन्हें हमें भोगना पड़ता है। मान लीजिए अगर डॉक्टर का ऑपरेशन सही नहीं हुआ और जो उसके रिश्तेदार हैं वो नेगेटिव सोच वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह का अटैक कर देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसको किसी भी तरह से तंग कर सकते हैं। तो ये जो दुनिया है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। यह हम तो बात जो कर रहे हैं वो अंदर के कर्मों की कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी कर्म के करने से हमारे मन में ग्लानि ग्लानि से मतलब दुख महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कर्म कर रहे हैं लेकिन दिल नहीं मान रहा, इसका मतलब है यह बुरा कर्म है, छोड़ देना चाहिए। और जिससे अपने अंदर अच्छा महसूस हो रहा है वो अच्छा कर्म है, जैसे किसी की सेवा करना,
कई तरह के जो अच्छे कर्म हैं करना, किसी की मदद कर देना, ये अच्छा कर्म कहा जाएगा। अब महापुरुषों के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी कर्म चाहे अच्छा है या बुरा है, हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 त्यार ही मिलती है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजे महाराजे या शेठ शाहूकार बन के आ जाते हैं। पर अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ बंधन है। ना ही हम बुरे कर्मों के कारण यहाँ इस दुनिया से जा सकते हैं, ना ही हम अच्छे कर्मों के कारण इस दुनिया से जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ेगा। और जो हमारे कर्म रह जाएंगे उनके अनुसार हमारे गले में 84 का फंदा हर्ष में पड़ा रहेगा। जिंदगी का असल मकसद भी हमारा पूरा नहीं हो सकेगा। अब हम जो भी अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं उनका भुगतान किए बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। इनको महापुरुषों ने जो हम कर्म करते हैं 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक है क्रियमान, जो कर्म हम मौजूदा समय में कोई भी काम करते हुए हमारे से हो जाते हैं उन्हें हम क्रियमान कर्म कहेंगे। और दूसरे जो हमारी आखिरी समय आता है, हमारी डेथ होती है, जो भी हम कर्म हम ज़्यादा करते हैं जीवन में भुगते कम हैं, जो हमारे मरने के बाद जो कर्म हमारे खाते में रह जाते हैं उन्हें सिंचित कर्म कहा जाता है। और जो सिंचित कर्म होते हैं उनमें से कुल मालिक या कर्ता पुरुष कुछ कर्म हमारे खाते में ट्रांसफर करके हमारी प्रलब्ध बना देता है। प्रलब्ध मीन्स जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो अगला जन्म गवर्न होना है, जिसके अकॉर्डिंगली वो चलना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो प्रलब्ध कर्मों में आ जाती हैं। और महापुरुषों ने प्रलब्ध कर्मों के बारे में कहा है, पहले बनी प्रलब्ध पाछे बना शरीर। कहने का भाव है कि जो कुछ खास तौर पर इस जन्म में होना है वह हमारी प्रलब्ध के अनुसार होना है और वह प्री फिक्स्ड है। क्रियमान कर्म वो होते हैं जो रोज रोज नॉर्मल रूटीन का काम करते हुए हो जाते हैं। अगर हम उस काल पुरुष का नाम साथ में जपते जाते हैं, उसको याद करते जाते हैं, तो ये साथ साथ में ही खत्म होते जाते हैं। सिंचित कर्म जब हम जन्म लेते हैं, हमसे अच्छे बुरे हर तरह के कर्म हो जाते हैं। मन के स्वभाव के कारण यह बुरे कर्म ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अच्छे कर्म कम मात्रा में होते हैं। जब आखिरी समय आता है तो जो हमारे कर्म अच्छे बुरे कर्म बच जाते हैं वो हमारे सिंचित कर्मों के खाते में रख जाते हैं, जिनका भुगतान हमने अगले जन्म में करना होता है। हम देखते हैं कि हम अच्छे कर्म कर लें चाहे बुरे, हमेशा इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। फिर हम कैसे करें, क्या करें जिससे इनसे छुटकारा पाया जा सके?
महापुरुषों ने हमें कर्म रहित होने का मशवरा दिया है। यह कैसे संभव हो सकता है? एक तो हम अपने आप को परमात्मा के आगे सरेंडर कर देना है, जैसे श्री भागवत गीता में भी कहा गया है। श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं, अगर आप कर्म रहित होना चाहते हो तो धृष्टा बनो, भोक्ता मत बनो। कहने का भाव है कि अपने आप को में से मैं का भाव निकाल दो। पर यह कहना जितना आसान है, जब तक मन हमारे अंदर बैठा है वह मैं की भावना से रहित नहीं हो सकता। फिर हमने इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना है जिसमें मैं की भावना निकल जाए? महापुरुषों के अनुसार हमें संत महात्मा 5 शब्द का नाम देते हैं और सिमरन, ध्यान एंड धुन के मार्ग के अनुसार अभ्यास करने की विधि या तरीका हमें बता देते हैं। इस विधि ढंग या तरीके से जो संतों महात्माओं से मिलता है, हम सोचेंगे कि हम अगर ये संतों महात्माओं से मिलना है तो हम इन संतों महात्माओं या महापुरुषों को कैसे ढूंढें जिससे हम उनसे ये तरीका हासिल करके उस अनुसार मेहनत करें और मेहनत करने के बाद हम भी अपना जन्म मरण या 84 का चक्कर से छुटकारा पालें। अगर हम सचमुच ये चाहते हैं कि पूर्ण संत महात्मा हमें मिल जाएं, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख सकते हैं। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं करते। जब हम जिस भी इष्ट की, जिस किसी की भी भक्ति हम कर रहे हैं और हम उससे सेटिस्फाइड भी हैं, अगर तो हम चाहते हैं कि हमने कोई चेंजेस नहीं लानी है, जहाँ हैं वैसे ठीक हैं, तो फिर किसी भी तरह की कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हो ठीक है, वो करते जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मन में कोई ऐसा सवाल आता है, जब मन में कोई खालीपन आता है, जो हम सोचते हैं ये किसी न किसी तरीके से भर जाए, जो खाली चल रहा है, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक तरीका है। जब भी जिस किसी की भी आप भक्ति करें, करने के बाद आप पूर्ण, जब आप इसको कर लें, करने के बाद आप एक रिक्वेस्ट करें अपने इष्ट के आगे, जिसको आप मानते हैं। Is there any perfect master in this world?
If yes, kindly arrange meeting. If not, increase my love with you manifold. अगर कोई इस दुनिया में परफेक्ट मास्टर है तो मेरी उससे मीटिंग करवा दो। अगर नहीं है तो मेरा अपने साथ प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। आपकी तरकीब अगर सही महीने से की जाए तो कामयाब हो सकती है। वैसे मैं आपको ये भी बात क्लियर करूं कि जो परफेक्ट मास्टर होते हैं वो हमें खुद ढूंढते हैं, हमें उनको ढूंढना नहीं पड़ता, वे हमें खुद ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद एसोसिएशन देके विश्वास में लेके हमारा मन इस तरकीब की तरफ बना देते हैं। अब हमने देख लिया कि कर्म क्या हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे किए जाते हैं। हमारी उपलब्धि के अनुसार हमारा सब कुछ बनता है। हमें इस जन्म के में ही कर्म रहित होने की कोशिश करनी है। अभी हमें इस लॉ ऑफ कर्मस को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके ऊपर हमारा ये भी जो जन्म चल रहा है, जो आने वाला जन्म भी है, वो लॉ ऑफ कर्मस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जितना किसी चीज़ का हमें, अगर मान लीजिए हमने कोई गाड़ी चलानी है, अगर हमें गाड़ी अच्छी तरह से चलानी आती है तो हम अच्छी तरह से उसको चला सकेंगे। इसी तरह से हमें अगर कर्मों का ज्ञान अच्छी तरह से होगा तो हम अपना जो अगली लाइफ या अगली आने वाली ज़िंदगी अच्छी तरह से चला सकेंगे। जो 84 के गेड़ में यहाँ पड़े हुए हैं उनसे भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि 5 PM से 5:30 PM पर डॉक्टर नवदीप शर्मा जी अपने डिस्कोर्सेज रखेंगे, जिसमें पहले भी बताया जाता है कि लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, समय कम होता है। इसीलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपनी पूरी तरह से तैयार करके जो पेशेंट कोड नंबर है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई टेस्ट है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, वो आपने पूरी करनी है। आगे मैं कहूँगा कि आपको एक्सरसाइज, चाहे प्राणायाम है, चाहे PTI है, या दूसरी है या तीसरी है, आप सभी को मोस्टली बड़ी अच्छी तरह से नॉलेज है। अगर कहीं कमी है तो इसमें है कि हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करते, इसको प्रैक्टिकल शेप नहीं देते। जो भी एक्सरसाइजेज किसी भी तरह की हैं, चाहे योगा हैं, एरोबिक हैं, कोई भी तरह की है, प्राणायाम है, एक तो कोशिश ये करनी है कि जब भी किसी एक्सरसाइज को करना है बड़े ध्यान से समझना है, समझ से करना है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो चीज़ें जो जो आपके नॉलेज में हैं उनको करिए। किसी तरह की और इंक्वायरी की ज़रूरत है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन पहले यह कोशिश करिए कि जो आपको आती हैं, कोई भी चीज़ है, जब तक कोई हीरा ही है, अगर उसको हम गांड में बांध के रख लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में पता लगेगा। इसी तरह जो हम सीखते हैं उनका प्रैक्टिकल शेप देने में ही फ़ायदा है। कोशिश करना है कि हमने उसको प्रैक्टिकल शेप देनी है। अब
मैं चाहूँगा कि आप सभी जो गवर्नमेंट ने हदायत दी हैं उसके अनुसार अपना जीवन उतारे होंगे, स्वस्थ होंगे, हर तरह से चिंता रहित होंगे, खुश होंगे। और इसके साथ साथ जो आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है वो है प्रेयर। साथ में आप प्रेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में चाहे समय अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। और प्रेजेंट टाइम जो कोरोना वायरस के कारण क्रिटिकल हो चुका है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। हम सभी ने प्रेयर करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।